हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी फॉलो कर रहे होंगे। गाइस, ये जो रीडिंग है ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट कर सकती है, पूरी रेजोनेट कर सकती है या पार्शियल भी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और जो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है सब्सक्राइब का, वो भी बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। इस चैनल पर मैंने 1700 से ज़्यादा वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप चाहें तो लॉन्ग वीडियो भी और भी देख सकते हैं, इसमें मिल जाएंगे आपको। और शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे देखना चाहते तो वो भी देख सकते हैं। कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते कमेंट बॉक्स पे तो वो भी कर सकते हैं। ओके। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरी किसी पुरानी वीडियो को देख लो थोड़ा सा, 10 वीडियो थोड़ी पीछे चले जाना, उसमें कहीं ना कहीं मेरा इंस्टाग्राम की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नहीं तो कम्युनिटी बॉक्स में जाकर भी अगर आप चाहो तो अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे से। ठीक है। सो लो गाइस, रीडिंग शुरू करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट टाइम होगा ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो कैसा होगा। मतलब कि फर्स्ट नाइट वाला टाइम बात करेंगे हम। ठीक है, चलो। अपनी एनर्जी को अलाइन करो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, कि आपको वो जो फ्यूचर में होने वाला है वो चीज़ आप पहले ही फील कर सको, क्योंकि जो मैं कम्युनिकेशन आपको दूंगी वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगा अपने दिमाग में एक विजन्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका फर्स्ट टाइम कैसा होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका फर्स्ट टाइम कैसा रहेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका फर्स्ट टाइम कैसा रहेगा उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ट्रस्ट, आपका इस पर्सन पे ट्रस्ट और इस पर्सन का आप पे ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात है, आप दोनों इस जो मैरिज में आओगे ना, इस शादी में आओगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट पे आओगे। जब आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट होने लगेगा और इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट होने लगेगा ना, तब आप साथ में आओगे। तब जाके ये आपकी लाइफ की बिगनिंग का ये स्टेज आएगा। अदर उससे पहले हो सकता है आप लोगों के बीच में यही सबसे बड़ा मुद्दा हो, ट्रस्ट फैक्टर। आप दोनों के बीच में यही सबसे बड़ा मुद्दा हो। आप लोगों को आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट ना हो और आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट ना हो। डिवाइन प्लीज बताएं, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है? टू ऑफ वैंड्स। क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। थर्ड पार्टी इन सेंस सो वर्क भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वाइफ भी हो सकती है, या आपके लिए तो वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में हुआ ना। ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप वाइफ है तो कोई और पर्सन हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कोई ना अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। कहीं ना कहीं कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्पार्क तो होगा, लेकिन एक ट्रस्ट नहीं होगा उस समय।
लेकिन जब आप साथ में आओगे हमेशा के लिए, अपनी शादी होगी आप दोनों की, तो इसी बेसिस पे होगी कि ट्रस्ट आप दोनों के बीच में डेवलप होगा। क्योंकि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ना बहुत बार तोड़ा होगा, चीटिंग करके, लाइंग, धोखा देना, मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है। और उस वक्त मतलब ऐसा टाइम फ्रेम आएगा कि कहीं ना कहीं जब इसको रियलाइजेशंस होंगी कि इसने गलत किया, और कहीं ना कहीं आप एक अपनी हीलिंग प्रोसेस पे जा चुके होगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक सुकून की लाइफ जीना शुरू कर चुके होगे। कुछ ऐसा कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। कुछ ऐसा कर रहे होगे कि आप एक हीलर बन चुके होगे। कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को हील कर लेते होगे, राइट। और आप ये लगा लो कि आपके अंदर जो पावर्स होंगी ना, आपको आप इंट्यूटिव होगे, आप सेंस कर लेते होगे चीज़ें, आप इस टाइम फ्रेम में चले जाओगे। देखो आपके साथ डेफिनेटली चीटिंग होगी तो आपको दुख होगा, आपको बिट्रेल फील होगा, आपकी कंप्लीटली दुनिया घूम जाएगी। लेकिन जब इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि इसने गलत करा, इसको गिल्ट होगा, स्लीपलेस नाइट में जाएगा, कहीं ना कहीं इसको फील होने वाला है कि मैंने बहुत एक राइट पर्सन के साथ एक गलत चीज़ कर दी। क्योंकि जब इस आपको पता चल ही जाएगा इसने आपके साथ गलत करा है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। और इस पर्सन ये तो पहले से ट्रस्ट इशू लेकर आ रहा होगा, क्योंकि आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं होगा जो ट्रस्ट इशू को अराइज करे। आप आएंगे इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए, और ऑन दैट बेसिस जब ये ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कम्प्लीटली, जब आपको इस पे होगा और इसको आप पे ट्रस्ट होगा, देन ये रिलेशनशिप आगे फॉरवर्ड होगा। और ये पर्सन इस डुअलिटी की एनर्जी से, जो ये एक्शन और ये ओरिएंटेशन की एनर्जी में नहीं था, ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेशन की एनर्जी में आएगा, और ये पर्सन ही खुद इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं स्टेप लेगा। तो मतलब आप ये लगा लो कि अगर आप अपनी फर्स्ट नाइट तक पहुंचोगे ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट पे पहुंचोगे। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, देखो इस पर्सन ने गलती करी, आपको पता लगा, आप ऑब्वियसली तकलीफ होगी आपको, लेकिन उस तकलीफ में जब आप होगे तो अपनी हीलिंग करोगे। आपको एक चीज़ समझ आएगी अपनी लाइफ की। पहली बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ऑलरेडी डेस्टाइंड है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो सिर्फ अपनी बेस्ट कर्मास की। आप दूसरे के कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से प्यार है, आप इस पर्सन को माफ़ करोगे, तभी आया है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। और ये जो फॉरगिवनेस होगी, होपफुली इस पर्सन को बदलेगी भी। और इस ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस क्यों मांगेगा? तभी मांगेगा जब इसको वो रियलाइजेशन होगी, जब वो गिल्ट पार्ट एक्टिव होगा, तब इसको रियलाइजेशन होगी उस चीज़ की कि हाँ, इस पर्सन ने एक अच्छे इंसान के साथ गलत कर दिया। और कहीं ना कहीं आपसे भी है कि आप इसे फॉरगिव तब करेंगे जब आपको ये फील हो जाएगा ना, जब ट्रस्ट ट्रस्ट जब करेंगे आप इसको, तब आप इसको फॉरगिव करेंगे। जब आपको हो जाएगा कि नहीं, ये पर्सन नाउ इज़ डेडिकेटेड टू मी ओनली, तो आप इसे माफ़ करेंगे, तब वो ट्रस्ट फैक्टर जागृत होगा आपके अंदर। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मैंने तो पूछा था फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ फैंटिकल्स। इस पर्सन को ना तब रियलाइजेशन होने वाला है जब आप अपना फिनेंशियली अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे, अपने पे फोकस हो जाएंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, गोल ओरिएंटेड। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ समझाती हूँ कि देखो, आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले आपको आपका करियर होना ज़रूरी है, आपके पास पैसे होने ज़रूरी हैं, आपकी वर्थ होनी ज़रूरी है। कोई, मैं ये भी नहीं कहती कि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगी, तब भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज़ लाइक कि वो इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं अपने पार्टनर पे। तो आपको अपने आप को इमोशनली डिपेंडेंट नहीं करना।
एक चीज़ समझो कि आपके सिवाय आप पे कोई विश्वास, आपको किसी पे विश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिचुएशन यही दिख रही है कि ये पर्सन जब आपको देखेगा कि आप अपनी लाइफ में एक बेटर फेज में हैं, आप कहीं ना एक रिलैक्सेशन मोड में हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर से भी आपको हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये जो गाइडेंस है ना आपकी लाइफ में, ये आपको कहीं ना कहीं अपनी आपकी जो लाइफ का फेज़ है ना वो बदल के रखने वाली है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेटर और गुड होने वाली। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, मैं बेस्ट भी कह सकती हूँ और बेटर भी कह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं गुड इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो गुड गुड से बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है, जहाँ पर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी जाएंगी कहीं ना कहीं, या जाओगे। जो भी मेल या फीमेल देख रहे हैं आप इसे अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा, तो अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग जाओगे। जब ये पर्सन आपको देखेगा ना ग्रो करते हुए, तो इसको रियलाइजेशन होगा भाई मतलब मेरे से गलती हो गई, क्योंकि ये खुद पर्सन भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड पर्सन है। जब ये आपको देखेगा ना सेम एनर्जी के अंदर, देन ही और शी विल लाइक यार ये तो मेरे जैसी एनर्जी का पर्सन है। तब तब इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी। वो देखो, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन के अंदर आप दोनों के जो जो भी गैप्स होंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना मेजर डिफरेंसेस फॉर श्योर होंगे। लैंग्वेज, फिनेंस, करियर, कोई भी, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ऐसे कोई भी डिफरेंसेस ज़रूर स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन फिर भी जब ये पर्सन आपको कॉन्फिडेंट एनर्जी में देखेगा, स्पार्क करता हुआ देखेगा आपके अंदर, मतलब स्पार्क देखेगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी देखेगा ना, तो ये पर्सन को होगा कि ये गाइडेंस लेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए शादी के लिए मूव अहेड करेगा। ये पर्सन फिर इस रिलेशनशिप में ना मेहनत करेगा, और वो जो इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं दबाव में चल रही थी ना चीज़ें इसके दिल और दिमाग में, क्योंकि देखो आपकी कंडीशन मैंने कहा बेटर या बेस्ट होगी, ठीक है। मतलब कि आप अपनी कंडीशन में बहुत एक ऐसे फेज में होंगे जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी। जब आप इस पर्सन को मिलोगे तो इस पर्सन को यही लगेगा कि सारा ये ज़िंदगी का बोझ लगता है शायद मुझको ही उठाना पड़ेगा, और ये पर्सन जस्ट मेरे को एक हाउस होल्ड वर्क में हेल्प कर देगा, बट अदरवाइज तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर पर आ जाएंगी। तो वो स्ट्रेस लगा लो इसके दिमाग पे होगा, या फिर कम्प्लीटली आपको 100% एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से ये पर्सन आपको चुन नहीं रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि ये रीज़न हो कि आपकी शादी तक पहुंचने के लिए कि आपको यहाँ पर इस पर्सन को ना माफ़ करना होगा और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, ताकि आपका ये रिलेशनशिप आपकी फर्स्ट नाइट तक पहुँच सके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आपको ना एक गाइडेंस मिलती रहेगी इस रिलेशनशिप में, हमेशा यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ के अंदर कि कोई ना एक गाइडेंस के मोड पे मान के चलिए अभी भी आप अपनी लाइफ के किसी फेज़ में हैं, और ऐसी कुछ सिचुएशन अगर थोड़ी बहुत मैच कर रही है, तो आप ये लगा लो फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी एक गाइडेंस की तरह ही हेल्प कर रही है, क्योंकि आपको कुछ पार्ट मैच कर गया अपनी ज़िंदगी का। तो आप फील कर पा रहे हो कि शायद ये जो पर्सन बोल रही है ना, ये मेरी स्टोरी लाइन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को एज ए गाइडेंस लेके भी चलोगे। आप मेरी और वीडियो भी देख लोगे, या किसी और टैरो कार्ड रीडर की वीडियो देख लोगे, या सच में आपकी लाइफ में कोई आपकी बड़ी बहन, बड़ा भाई, या माता पिता होंगे, या फिर कोई अच्छा दोस्त होगा जो हमेशा आपको गाइड करता रहता होगा इस रिलेशनशिप के लिए, और आपको बोलता होगा कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर को आप फॉलो करते होगे, जहाँ पर उन्होंने आपको बताया होगा कि होप मत हारिए, कि डेफिनेटली पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। तो वो जो है ना आपका पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने वाली चीज़ लव लाइफ में, वही कहीं ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपका डिवोशन, आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, और वही आपकी पॉजिटिव थॉट आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के इस फेज तक लेकर आएगी कि आप अपनी फर्स्ट नाइट तक पहुंच सकें। डिवाइन स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ का कार्ड क्यों है?
क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपको देखने वाला है फुल ऑन एटीट्यूड में, फुल ऑन ईगो के अंदर, फुल ऑन जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, फोकस्ड, मनी माइंडेड। मनी माइंडेड मैं नहीं इतना बोलूँगी, बट हाँ, आपको अपने पैसे की वैल्यू है। आपको पता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। और आप पर्सन भी ऐसा डिज़र्व करते हैं जो कि आपको वैल्यू दे सके। अदरवाइज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की किसी मोड में बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि आप एक क्वीन है तो आप एक किंग डिज़र्व करते हैं। ना ही आपको पेज की एनर्जी चाहिए आपको, ना ही आपको नाइट की एनर्जी चाहिए। आपको चाहिए एक ऐसा पर्सन जो खुद भी एक किंग हो, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चीज़ों की, वो भागे ना, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो इमोशंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और ये पर्सन जब आपको देखेगा ना, आप कहीं ना कहीं आप में एक फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी, गोल ओरिएंटेड, फोकस, करियर, ये सब चीज़ों की तरफ। तो ये पर्सन ना कहीं आपके साथ चाहेगा कि आपके साथ कोलैबोरेट करे। ये चाहेगा कि आप और ये दोनों मिलकर अपने रिलेशनशिप को बनाएं, क्योंकि आपके अंदर ये जो आपको गाइडेंस मिल रही होगी उसने भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप डाली होगी कि आपको अपने पे काम करना है। जितना अपने आप को निखारोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जाओगे। और साथ ही साथ आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। 20, 2, 11, 29 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये पर्सन कहीं ना आपको दूर से, जो भी आप कर रहे होगे ना, ये पर्सन आपको दूर से निहारेगा कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मतलब आप इसकी ना नज़रों में रहने वाले हो, इस पर्सन की। आप ये आप पर नज़र बना के रखने वाला है। और तभी वही चीज़ जब उसको दिखेगी ना कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ग्लो अप कर रहे हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, मतलब परेशान नहीं हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई है नहीं, आपकी अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में कोई शादी नहीं करी है, कोई सेटलमेंट नहीं करा है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो। आप जो भी है ना उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हो, आप हैप्पी हो। आपने अपनी लाइफ में सीखा है खुश रहना। आपको एक चीज़ समझ आ गई है, दुखी रहने से कोई कुछ नहीं होता, बार बार सोचने से कोई चीज़ हल नहीं होगी। हल होगी जब आप उसके लिए इनिशिएटिव लेंगे, जब आप उसके लिए एफर्ट्स करेंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर। जब आप दोनों के अंदर ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा ना, तब आप एक दूसरे की इमोशंस को समझोगे, तब आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। और वो इमोशन को जब आप समझोगे तो बहुत हेल्प होगी आप दोनों को। वो जो ये जो बैरियर इस पर्सन ने अगर बना के रखे हुए थे, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अपने क्लोज आने नहीं दिया था, वो बहुत हेल्प करने वाला है आप दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स समझने के लिए कि आप क्या चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप से और ये पर्सन क्या चाहता है। तो वो जब आप दोनों के बीच में एक और नो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा आप दोनों को कनेक्ट करने के लिए। डिवाइन प्लीज बताएं गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लगा लो कि देखो, आप चाहे कुछ भी हो जाए, जितने मेच्योर आप है ना उतना मेच्योर ये पर्सन नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी जो नज़र आ रही है कि हो सकता है कि शादी से पहले ये पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी इन आउट या फिर इमोशंस इम्बैलेंस रहने वाली हो। कभी कभी ये पर्सन अपने एकदम बहुत हाई इमोशंस दिखाए और कभी कभी ये इसके इमोशन इतने लो हो। अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ड्रीमी पर्सन हो सकता है। बस ओपन आइज से, खुली आंखों से सपने देखने वाला, ठीक है। खुद एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है ये पर्सन। लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जब आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करो ना, तो इसकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। मैं भी आपको बोल रही हूँ जितनी आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी एक रिस्पॉन्सिबल वाली।
इसको कन्वर्सेशन जब भी पर्सन आपसे करेगा तो इस पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है। और यूनिवर्स ये जो कन्वर्सेशंस भी होंगी ना, जब आप एक दूसरे को जानोगे तो वो भी सिर्फ यूनिवर्स की मदद से होगा, क्योंकि यूनिवर्स अब इस रिलेशनशिप में एक जजमेंट लाना चाहते हैं। कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी जो पर्सन है थर्ड पार्टी से निकल के इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पूरी तरह इन्वेस्ट करें, और इस रिलेशनशिप में जितनी इल्यूजन, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन या फिर स्टेप बैकिंग वाली एनर्जी है उसमें से ये रिश्ता बाहर निकले। और ये सब कुछ होगा यूनिवर्स की हेल्प से। रोमांटिक फीलिंग्स। आपकी फर्स्ट नाइट पे आपकी जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित रहने वाले हैं। इस पर्सन आपको आपको इस पर्सन का टच और इस पर्सन को आपका टच बहुत ही सूदिंग लगने वाला है। कहीं ना कहीं आप इस तरीके से जो क्लोथ्स आप वेयर करोगे, जो कि थोड़े से आप लगा लो ऑफ शोल्डर टाइप का हो सकता है, कुछ आपने वेयर करा हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ आपने वेयर करी होगी जो कि आपको और भी ज़्यादा सेडक्टिव बनाएगी, और ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये पर्सन कम्प्लीटली अपने इमोशंस उस वक्त आपकी तरफ देने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताएं रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा अपना लव, अफेक्शन, केयर इतना ज़्यादा देने वाला है। जो पर्सन ये जो इसने होल्ड करके रखे हुए थे ना अपने इमोशन, वो सारे इमोशन आपको एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आएगा। इसकी इसकी जो जो फीलिंग्स होंगी, जो ही इसकी कहीं ना कहीं एक लगा लो कि एक होता है ना एक वीक इमोशन पार्ट भी होता है, ये पर्सन वो भी आपको बताता हुआ नज़र आएगा। आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग लेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसको पता है कि आप एक बेस्ट पर्सन है, जो कि एक मैरिज टाइप पर्सन है, जिसके साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में गो अहेड करके अपनी लाइफ के पेन से बाहर निकल सकता है। जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता था ना कि कोई भी नहीं ऐसा एक ट्रू लव करने वाला या ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड आज के टाइम में, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करी हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो लव आप देखोगे, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हो सकता है आप लोग इन सब जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी टाइम स्पेंड हो चुका है, अच्छा बुरा, अब वो भी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहेगा कि आप फोकस करें अपने करंट टाइम में, और वो चाहेगा कि आप जो हैप्पी टाइम है आप लोगों का, आप उस पे इस पर्सन के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उस टाइम को एंजॉय करें। अनरिक्वेटेड लव। इस रिलेशनशिप में कहीं ना इस पर्सन ने आपको एक चीज़ रियलाइज़ कराई है कि सिर्फ एक प्यार ही ज़िंदगी को जीने के लिए नहीं होता। ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक अच्छी लाइफ होनी ज़रूरी है, अपना अच्छा फाइनेंस होना ज़रूरी है, अपना अच्छा स्टेटस होना ज़रूरी है, अच्छा आप लगा लो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज़िंदगी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आने वाला वक्त होगा, जब आप एज में बड़े होंगे, तो हो सकता है कि क्योंकि आपने जब अच्छी लाइफ के लिए पैसे नहीं कमाए, ज़िंदगी जीने के लिए सहूलतें नहीं अर्न करी, तो वो टाइम में आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पर्सन को ये होता था कि मतलब ये हमेशा इसलिए अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखता था एज़ कम्पेयर टू लव पे, क्योंकि इसको पता है कि रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ सिर्फ लव से नहीं चलती। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव का ऑप्शन का कार्ड क्यों आया है। द डेविल।
ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहा है। ये पर्सन सेक्सुअली आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहा है। इसने हमेशा जब भी आपको अप्रोच करा है, बेसिकली एक फ़िज़िकल नीड के लिए करा हो सकता है। ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव पैटर्न्स में भी इन्वॉल्व रहा हो सकता है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़, बैड कंपनीज, बैड फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में जो कि एक ये बैड साइकिल में बंधा हुआ हो सकता है। उस वजह से भी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करता हो, एक्सेसिव लव केयर शो करता हो, जस्ट सो दैट एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ सेक्स कर ले इस पर्पज से, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ये सारी चीज़ें बताएं। सेपरेशन का कार्ड मैंने पहले भी देखा था और सेपरेशन का कार्ड अभी भी देख लिया मैंने, अब आ गया फाइनली। ये पर्सन कहीं ना तब जागेगा आपके लिए, तब इसको फील होगा आपके लिए। एक तो ट्रस्ट इस रिलेशनशिप में, और जब आप कंप्लीटली अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेंगे ना, आप जब इस इंसान को कंप्लीटली इतना लव अफेक्शन केयर दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये पर्सन क्या कर रहा था कि आपको आपके साथ गलत करे जा रहा था, क्योंकि आप इसको बहुत वैल्यू कर रहे थे, हर बार माफ़ करते, हर बात ही गलतियाँ करता या करती। तो अब जब आपने कंप्लीटली अपने आप को मुंह फेर लिया ना, आपने अपने आप को सेपरेट ही कर लिया ना इस पर्सन से, वो इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा ना एक शेक टाइम कर दिया कंप्लीटली। इसको इसको शॉक कर दिया कि मतलब आप कैसे, और उसके बाद अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, खुश भी रह रहे हैं। वो वहाँ से अपनी जर्नी शुरू हो जाती है आपके फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट टाइम, आपकी फर्स्ट नाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न में आपकी एनर्जी रह सकती है। देखते हैं अब फर्स्ट नाइट में क्या हो रहा है। क्या अभी रीडिंग चल रही है भाई, रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ तक पहुँचो ना रीडिंग पे, तो रीडिंग को क्लेम करना 1111 लिख कर, क्योंकि आपकी लाइफ में से जो सबसे बड़ा पार्ट था ट्रस्ट का, वो ख़त्म, मतलब डेवलप हो जाएगा। और शादी तो डेफिनेटली आपकी होगी ही होगी, क्योंकि हम आपकी फ़र्स्ट नाइट के बारे में डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और देख रहे हैं कितना आपसे रेजोनेट करता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट नाइट कैसे रहने वाली है, कैसे रहने वाली है। देखते कितने सारे कार्ड आते हैं, तो मैं सारे रख रही हूँ यहाँ पे जो गिर गए हैं, मैंने निकाले नहीं, अपने यहाँ निकले सारे। लेट्स सी, लेट्स सी। इसको मैं लास्ट में ओपन करूँगी, ठीक है। आपके पर्सन ना, आप लगा लो कि आपको एक तो ऐसे मैरिज मटेरियल आप हुई, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पाकर ना बहुत हैप्पीनेस फील करने वाला है। ऐसा इस पर्सन को लगेगा जैसे इस पर्सन को ना जन्नत मिल गई है। ये इस पर्सन ने, हो सकता है ये पर्सन आप पर खुद पहले इनिशिएटिव ले, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा अपना लव अफेक्शन शो करने वाला है। वैसे हमने देखा था कि आपके जो पर्सन है वो एक एडिक्शन, एक एनर्जी हमने चेक करी थी कि वो थोड़े एडिक्टेड भी हैं सेक्सुअल एक्टिविटी से। और आप दोनों की ना कम्प्लीटली दुनिया चेंज होने वाली है इस शादी से, और आप दोनों की फ़र्स्ट नाइट से कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक तो खुद भी एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं। 2 बारी क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो चुके होंगे तब तक, और इसको बहुत प्राउड होगा कि इसकी शादी आपसे हुई है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक ये जो शादी तक पहुंची कहानी, वो एक ट्रांजिशन के बाद पहुंची है। ये बहुत इजी जर्नी नहीं थी आप दोनों की। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आई थिंक हमने नाइट ऑफ कप्स फिर आ गया है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन नाइट की एनर्जीज में ज़्यादा रहता है, मतलब ये बहुत ही हाई एनर्जी है इस पर्सन की। लेकिन हाँ, इमोशन इम्बैलेंस है ये पर्सन थोड़ा सा, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है इस टाइम फ्रेम में।
और ये पर्सन आप लगा लो कि कम्प्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला आपको लेकर कि ये आपके दिल और दिमाग में, क्योंकि अब क्लियर है कि आप ही हैं इसके फ्यूचर के पार्टनर और हमेशा आप ही रहेंगे और आपकी तरफ ही इसको एफर्ट करनी है, डेडिकेशन रखनी है। अपनी जो भी एनर्जी है, एज ए चाइल्ड एनर्जी, एज ए मेच्योर एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी है, इसको आपको ही डिवोट करनी है वो सारी एनर्जी, क्योंकि आप ही हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन इसके बहुत सारे रूप हैं जो आपको झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल एक्टिविटी में मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको बहुत लव देने वाला है, बहुत हो सकता है कुछ आपको गिफ्ट भी देगा ये पर्सन फर्स्ट नाइट में। एंड यही इस रिलेशनशिप में शुरुआत करेगा। ये हो सकता है जब आपके साथ शादी हो इस पर्सन की, कहीं ना कहीं तब भी एक हल्का सा इसके दिमाग में थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन होगा ज़रूर अपनी लाइफ में डुअलिटी को लेकर। बट वो जो आप इस पर्सन के साथ टाइम फ्रेम भी स्पेंड करेंगे, वो जो फर्स्ट नाइट आपका टाइम फ्रेम होगा, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी देगा, क्योंकि ये पर्सन एक किंग और स्वॉर्ड की एनर्जी भी कैरी कर रहा है, जहाँ पर इसको कम्प्लीटली क्लैरिटी है कि इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ ही रहेगी। ये आप एक ऐसे पर्सन से भी शादी कर रहे हैं, याद रखिए, कि जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, ईगोइस्टिक है और अपनी बात पे अड़े रहने वाला पर्सन है, झुकने वाला पर्सन नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ झुकेगा तो सोचिए ये अपनी ईगो को हरा कर आपकी लाइफ में आपको चुन रहा है। तो आप इससे जो भी है बहुत ही सॉफ्टली रिस्पेक्टफुली ही बात कीजिएगा, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर कीजिएगा जिसको ये वीडियो रिक्वायर्ड है। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज। बेल आइकन प्रेस करिएगा और 1700 से ज़्यादा वीडियो है, वो चाहे तो वो देख सकते हैं।